अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा फूलबाग में स्टॉल लगाए गए। कानपुर फूलबाग के नाना राव पार्क में झलकारी बाई प्रतिमा के लगभग सामने पूर्व वर्षों की भांति बौद्धोत्सव भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मोत्सव व कल्याण संघ की स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन की बाबा साहब के जीवन से संबंधित स्मारिका का विमोचन और फूलबाग बाग स्थित अनेक प्रकार के स्टॉल लगाए गए, जिसमें समस्त लोगों ने अपना स्टॉल लगाकर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके बाबा साहब सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते हुए बोला कि बाबा साहब ने जो भी कार्य किया, उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा हुआ है और हम लोग भी उनके सिद्धांतों पर अपना कार्य कर रहे हैं। अपनी समस्त बिरादरियों को जागरूक का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा भी समाज शिक्षित और बिजनेस में अच्छे से कार्य करे। और समस्त लोगों ने बाबा साहब के लिए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये आज हमारे मेरा नाम अविनाश गौतम, मैं वाणिज्यकर में कार्यरत हूँ। ये आज ये बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे विभाग द्वारा अपना कैंप लगा के उनके जयंती के उत्सव को मनाया जा रहा है। बाकी बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर उनका प्रचार प्रसार, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना, हम लोग इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को यहाँ संचालित करते हैं। बाकी उनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग शरबत वितरण, मिष्ठान वितरण, ये सब कार्यक्रम करके यहाँ के आने वाले जो मेले में हैं उनको प्रसाद कर देते हैं। आज हम लोग पंजाब से बैंक SC/ST एसोसिएशन की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके जो मार्गदर्शन दिए गए उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। समाज सुधार के लिए जो पिछड़े, दलित और जो भी अछूते वर्ग हैं, इनके लिए हमारा संगठन जो भी बैंक में काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कुलदीप सिंह, पंजाब नेशनल बैंक SC/ST एसोसिएशन का मतलब सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के आज सारे समस्त स्टाफ के साथ में इस जयंती को, बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हम आज सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर है मैं यूनियन बैंक ST/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। आज 14 अप्रैल को नाना राव पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म मुस्लिम परस्तियों में एक महर जात के नाम महू में हुआ था। आपने पूरे जीवन समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित न्याय प्रक्रिया के तहत समाज की संरचना करना था। उन्होंने कहा, अभी हमारे लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, जब तक हमें आर्थिक और सामाजिक राजनीति में हिस्सेदारी नहीं बनती, तो हम अभी अपनी को अधूरी आज़ादी मानते हैं। इस सब के लिए हमारे जितने भी संगठन हैं पूरी तरह समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राज्य के समानता के व्यवहार को हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज बाबा साहब को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने नारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, आम सभी जात के लोगों को उन्होंने देश से जोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने ये महसूस किया कि मेरे पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद भी इस देश में मुझे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से नहीं देखा जा रहा है। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं की, सारे जीवन दलितों, पिछड़ों और नारियों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कार्य किया। धन्यवाद। मेरा नाम अनूप चंद सोनकर है और ये जन कल्याण मैत्री विकास समिति का कार्यक्रम है, जो पिछले विगत जो है कम से कम ये 35 से 36 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। ये सबसे पुराना कैंप है। इसके संस्थापक डॉक्टर के आदर्श जी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। पहले तो ये पोस्टर नहीं लगते थे, उस समय ये हाथों से लिख के बाबा साहब का विचार और सब लिख के लगाया जाता था। अब ये सब खैर ये कुछ छपने लगे हैं। तो ये निरंतर जो है पिछले 36 सालों से ये कैंप लग रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा का लगता था सबसे पहले, उसके बाद फिर ये कैंप हमारा हम लोगों का लगता था। तो ये निरंतरता इसमें बनी हुई है। सबसे बड़ी बात इस संस्था की यही है, पिछले 36 सालों से संस्था काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत से कार्य संस्था के द्वारा किए जाते हैं जो सामाजिक हित के रहते हैं।
मेरा नाम जीडी सोनकर है। मैं आईटी से रिटायर्ड हूँ और पिछले करीब 40 साल से हम लोग समाज सेवा में कार्यरत हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, एकजुट हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। परिचय दीजिए। मैं जगदीश कुमार, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हड्डी जीवन निगम। ये पंडाल जो है 2009 से कठेरिया समाज के लोगों को एवं संबंधित सभी समाज के लोगों को मूल धारा में लाने के लिए और बाबा साहब के आचरण, विचार और उनके जो नियम थे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए 2009 से काम कर रहा है। मूलतः बहुत सारे जो अंचल में लोग हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से अपरिचित हैं, वंचित भी हैं, जिस वजह से वो बाबा साहब की विचारधारा से मिलने वाले लाभों से भी वंचित हैं। स्थिति में मैं जगदीश कुमार, सचिव बहुउद्देशीय सृजन एवं कल्याण संघ है कि जो लोग बाबा साहब की विचारधारा से अपरिचित हैं, वंचित हैं, तो वंचितों के लाभ के लिए उन्हें बाबा साहब की मूल धारा में लाना। मेरा नाम प्रदीप शाह है। मैं बड़ौदा यूपी बैंक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है और हमारे साथ हैं हमारे महासचिव ऋषिराज सिंह, कोषाध्यक्ष सूरज गौतम जी, और हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम लगाया है जो हर साल की भांति इस साल भी सुचारू रूप से चल रहा है और शेष मनाई जाती है। उसमें बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर की तरफ से स्टॉल लगता है जिसमें हम लोगों की सेवा करते हैं और बाबा साहब के जो पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बताया जाता है कि किस किस तरीके से शिक्षित हों और मेहनत करें और तरक्की करें आगे। अमित कुमार, इस संगठन का उपाध्यक्ष हूँ और ये हमारे मंत्री जी हैं दिनेश गौतम जी, अध्यक्ष श्री राम नरेश जी हैं और ये सिंचाई विभाग का जो कर्मचारी संगठन है उसके संगठन पूरे सिंचाई विभाग की तरफ से हम लोग बाबा साहब की जयंती आज मना रहे हैं वो नाना राव पार्क में। और ये हम लोग करीब 35-40 साल से ये विभाग मनाता रहा है। तो आज के दिन हम अपने विभाग के सेवा के साथ साथ यहाँ पे आम जनमानस सबकी सेवा करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करते हैं। देश है और बाबा साहब को घर घर पहुँचाना है, इसके लिए जो है कि हम लोग। नाम अजय सिंह है। मैं न्यू इंडिया में एक ऑफिसर हूँ और हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पर हर साल बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें हम लोग सुबह से शाम तक जो भी यहाँ आने वाले लोग होते हैं उनको मिष्ठान और पानी का वितरण करते हैं और हमारे जो कंपनी की प्रोडक्ट हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में थोड़ा अवगत भी कराते हैं। मैं रामेश्वर गौतम कानपुर में टेस्टेड हूँ और यहाँ पे मैं जनरेशन व्यक्ति की एसएससी हूँ। ये जो मेला लगता है बाबा साहब का, तो इसमें हम लोग दिन भर जो धूप से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके लिए पानी और अल्पाहार की व्यवस्था करते हैं ताकि उन्हें कष्ट ना हो और अपने बीमा पासियों के विषय में उनको बात करते हैं। साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर धूसिया परिवार के स्टॉल पे हम लोग खड़े हैं। पूरा देश, प्रदेश, दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग आज के उनकी जयंती को पर्व के तौर पे मना रहे हैं। आज जब खास तौर पे भारत में हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान जो बाबा साहब ने रचा था आज कहीं ना कहीं उसके मूल्य खतरे में है, कहीं ना कहीं आज संविधान पे संकट खड़ा हो गया है। तो हम लोग सब बाबा साहब के मानने वालों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चल के हम लोग संविधान की रक्षा करने में और देश को खुशहाली रास्ते पर आगे ले जाने में कामयाब होंगे। मैं कौशल किशोर, क्षेत्रीय सचिव सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का। तो सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल को हम लोग इतना उत्साह क्यों मनाते हैं। तो बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बैंक की तरफ से अपना एसोसिएशन की तरफ से जैसा कि काफ़ी सालों से करते चले आ रहे हैं, इस बार भी हम लोगों ने बाबा साहब का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया है और सभी लोगों ने अच्छे से इसमें शामिल हुए और एक दूसरे को बधाइयाँ दी।
और जैसा कि हर साल से चला आ रहा है, काफ़ी पुराने समय से हम लोगों का एसोसिएशन भी ये प्रोग्राम करता चला आ रहा है और आगे भी ऊपर वाले कृपा रही तो हम लोग करते रहेंगे और आप सब लोगों के सहयोग का वर्षगांठ उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आज मैं अध्यक्ष दूसरा समाज का पीके मंडल बोल रहा हूँ मैं, और इस समय मैं अपने भाग्य विधाता के जन्म उत्सव पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और मैं इनकी तारीफ में खड़ा हूँ, उनकी सेवा में, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं रवि प्रकाश, जीएसटी ऑफिसर कानपुर। ये बाबा साहब की 133वीं वर्षगांठ पर हम लोग बड़े धूमधाम से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। और कुछ कहना है?